हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक अनुक्रम जिसका nवां पद -n⁻³ प्लस 3 है, उसके पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास में एक अनुक्रम का जो nवां पद है वो दिया हुआ है -n⁻³ प्लस 3। तो हमें उस अनुक्रम के पहले 5 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। अनुक्रम का nवां पद होने पर विभिन्न पद ज्ञात करना। विभिन्न पद ज्ञात करना, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम। हमारे पास में सबसे पहले देखो nवां पद क्या दिया हुआ है। nवें पद को हम किससे दर्शा लेते हैं? tn से दर्शा लेते हैं। tn बराबर में क्या दिया हुआ है? -n⁻³ प्लस में 3। तो अगर हम देखो पहले 5 पद ज्ञात करें तो पहला पद हम ज्ञात करते हैं। तो देखो, प्रथम पद, तो यहाँ पर n बराबर 1 रख देंगे तो t1 आ जाएगा, यानी -1³ प्लस में 3, यानी कि -1 प्लस में 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। तो प्रथम पद आ गया हमारे पास में 2। इसी प्रकार द्वितीय पद ज्ञात करते हैं। द्वितीय पद यानी n बराबर 2 रख देंगे तो t2 क्या आ जाएगा हमारे पास में? -2³ प्लस में 3। तो ये होता है -8 प्लस में 3, यानी कि -5। तो दूसरा पद आ गया -5। अब देखो तीसरा पद निकालते हैं। तो तृतीय पद बराबर में n बराबर 3 रख देंगे तो t3, यानी -3³ प्लस में 3, यानी माइनस का क्या बनेगा? 27 प्लस में 3। तो ये -24 आ गया। तो तीसरा पद जो है -24 हो जाएगा। तो देखो अब चौथा पद निकालते हैं, यानी कि चतुर्थ पद। तो n बराबर 4 रख देंगे तो -4³ प्लस में 3, यानी कि माइनस का आ जाएगा 64 प्लस में 3, तो -61 आ गया चौथा पद। इसी प्रकार हम पांचवा पद निकाल लेते हैं। तो देखो पांचवा पद, तो n बराबर 5 रख देंगे तो -5³ प्लस में 3, यानी कि -125 प्लस में 3 बन जाएगा, यानी कि ये हो गया -122। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः अनुक्रम के पहले 5 पद क्रमशः क्या आ गए? देखो पहले 5 पद 2, -5, -24, -61, -122 होंगे। ठीक है। और हमारे उत्तर क्या आ गए? हमारे उत्तर आ जाएंगे 2, -5, -24, -61, में -122। यही हमारे उत्तर भी हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।